अरे विनोद, क्या हाल है भाई? कैसा लेट आया आज है? अरे भाभी जी आप। भाभी सॉरी, तुम ना विनोद के कपड़े पहन के लेटी हो ना, तो मुझे लगा कि विनोद है, इसलिए मैं आपके पास ऐसे लेट गया। कोई बात नहीं देवर जी, ये तो अच्छा ही हुआ ना। खैर ये सब छोड़ो, आओ बैठो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, विनोद कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। वो तो 4-5 दिन के लिए लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं। क्या लॉन्ग ड्राइव पे गया है विनोद? लेकिन मुझसे नहीं बताया उसने। हैंड टू हैंड प्लान बन गया उनका। खैर ये प्लान उनका नहीं था, उनके ऑफिस के दोस्तों का था। फिर उनको तो जाना ही पड़ गया। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अरे देवर जी सुनो ना। हाँ भाभी जी बोलो। देवर जी, मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। अच्छे दिखते हो तुम। थैंक यू भाभी। अगर तुम मुझे शादी से पहले मिले होते ना, तो मैं विनोद से नहीं तुमसे शादी करती। अच्छा, लेकिन भाभी अब नए गोल्डन चांस हाथ से जा चुका है। वैसे देवर जी, अगर तुम चाहो तो ये गोल्डन चांस फिर से आ सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखो विनोद यहाँ नहीं है, वो 4 दिन के बाद आएंगे और 4 दिन तक मैं अकेली रहूंगी। खैर अब तुमसे क्या छुपाना। वो क्या है ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो यहाँ हम 4 दिन तक अकेले रहेंगे और खूब मजे करेंगे। भाभी जी आपका दिमाग खराब है? आप भी क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? देखो मैंने तुमसे मजाक कर रहा था खाली। लेकिन देवर जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम ना विनोद से डरते हो, इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर पाते हो ना। और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और अब विनोद भी नहीं है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मजे करें। छी भाभी छी, कितनी घटिया सोच है ना आपकी। अरे मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता हूँ और कर भी कैसे सकता हूँ? तुम मेरे दोस्त विनोद की बीवी हो और मैं उसको ना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और उस नाते से ना तुम मेरी भाभी हुई, और हमारे यहाँ ना भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो ये सब करना तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और भाभी जी मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी मानता था, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये सब है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाभी जी। देवर जी, आप कौन सी सदी में जी रहे हो? ये कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो आप? जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने ऐसे कितने देवर हैं जो अपनी भाभी के साथ एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो धार्मिक बातें करने में लगे हो। भाभी जी उन जैसे लोग ना देवर के नाम पे कलंक है। एक तो ना मैं विनोद को अपना दोस्त मानता हूं, तो उस नाते से ना मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने दोस्त को ना कभी धोखा नहीं दे सकता। और दूसरा ये कि जमाना ना कितना भी बदल जाए, लेकिन हमें अपने रिश्ते, हमें अपनी संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। और भाभी जी हमारे यहाँ ना पहले भी भाभी को माँ समान माना जाता था और आज भी माना जाता है। लेकिन भाभी जी विनोद तुमसे कितना प्यार करता है, अरे कितना अच्छा है मेरा दोस्त, फिर तुम विनोद को धोखा कैसे दे सकती हो? अगर विनोद को इस सब के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पे, सोचा है तुमने कभी? तुम विनोद की चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। देख लो देवर जी, फिर ये गोल्डन चांस मिले या ना मिले, लेकिन सच में देवर जी मैं आपको ना बहुत पसंद करती हूँ। बस भाभी जी बस, मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती क्या? देखो मेरे लिए जो तुमने अपने दिमाग में गंदगी भर रखी है ना, इसे निकाल दो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा जैसा तुम चाहती हो। और हाँ, अगर फिर से तुमने अपने मुंह से उल्टी सीधी बात निकाली ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भाभी हो, एक चमाट मारूंगा कस के। और ये सब जो भी बातें कर रही हो ना तुम, ये सब विनोद से बता दूंगा। और हाँ, जाते जाते एक और लास्ट बात, आज तो तुमने ना ये बातें मुझसे कर ली, लेकिन आगे को ना मजाक में मुझसे ऐसी बात मत करना, समझी? अरे अरुण, कहाँ जा रहा है? विनोद तू यहाँ अलमारी में? लेकिन भाभी तो बोल रही है कि तू 4 दिन के लिए लॉन्ग ड्राइव पर गया। नहीं अरुण, मिष्टी झूठ बोल रही थी। मैं यहाँ छिपकर तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। क्या?
विनोद, जब तू हमारी छिप के सारी बातें सुन रहा था तो तूने देखा नहीं कि भाभी मेरे साथ कैसी कैसी बातें कर रही थी, क्या क्या अनाप शनाप बोल रही थी। अरे मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, तो तूने तभी भाभी को कुछ बोला क्यों नहीं? ये सब करने के लिए मैंने मिष्टी से बोला था। क्या? लेकिन विनोद क्यों? क्योंकि मैं तेरा ना लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। क्या? तूने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया, वो भी ऐसे? इसका मतलब ना तुझे मुझ पर शक था है कि कहीं मैं भाभी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं। यार तू तो जानता ही है ना कि मैं तुझे अपना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई मानता हूं, और इनको भाभी, और भाभी को ना मैं मां समान मानता हूं। सब जानता है ना तू कि मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, फिर भी तूने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया। देख, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और ना ही शक है, लेकिन ये बोलती थी आजकल ना ज़माना बहुत ख़राब है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कोई कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो। मैंने मिष्टी से बोला कि मैं अरुण पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता और ना ही अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा कुछ कर सकता। लेकिन इसको यकीन नहीं था, इसलिए इसने मुझसे बोला तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए। अच्छा, तो तुमने आज ना मुझे अपना गेम का हिस्सा बना दिया। दोनों प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ, और भाभी बहुत अच्छा तरीका निकाला तुमने मेरी भावनाओं से खेलने का। और तू तो मुझे अपना दोस्त बोलता है ना, तो फिर दोस्ती के लिए भी परीक्षा ले रहा है तू? देख अरुण, हमारा वो मतलब नहीं था। अगर तुझे बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ कर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तू तो जानता है ना ज़माना कितना ख़राब है, हम इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो कर रहा था अरुण तुझ पर भरोसा, पर ये नहीं कर रही थी, और ये अपने बारे में सोचकर सही भी है। बात ये है अरुण, मैं किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ 20 दिन के लिए, तब तक ये अकेली कैसे रह पाएगी। तो मैंने इससे बोला कि तुम्हारे पास अरुण रहेगा, लेकिन इसको भरोसा नहीं था तुझ पर। मैंने इससे बोला कि तू फिक्र मत कर, अरुण मेरा दोस्त है, उसको एक बार आजमा ले, फिर उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेगी तू। तो ये कहने लगी कि हम एक बार पहले ही आजमा लेते हैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेकर, इसलिए हमने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। यार इसमें तुझे मेरा टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो ऐसे ही रह जाता। तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? देख यार, मुझे पता है आज जो हमने तेरे साथ किया है ना, उससे तेरा दिल दुखा है, लेकिन एक बार तू मेरी जगह अपने आप को रख कर देख। और मुझे ना तुझ पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन इसको नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। क्यों मिष्टी, अब तो यकीन हो गया ना मेरे दोस्त पर? हाँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आजकल भी ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी दोस्त की बीवी को भाभी मत समझते हैं। अगर देवर जी आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। और देवर जी आप महान हो, आप जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, और देवर भी। क्यों मिष्टी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अरुण से? नहीं, जिसके इतने समझदार और अच्छी सोच वाले देवर हों तो उसे क्या ही दिक्कत होगी। अरुण, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे घर पर रहने में? रह जाओगे ना अपनी भाभी के पास जब तक मैं वहाँ से आऊँ? यार विनोद, मैंने तेरे काम को कभी मना किया है क्या? तू बेफिक्र होके जा। सच में यार, मैंने ना पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। थैंक यू यार।